आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून के साथ कराने जा रही हूँ जो ना सिर्फ अपने घर का सहारा है बल्कि उस मुआशरे के लिए भी मिसाल है जो समझते हैं कि शादी के बाद खवातीन कुछ नहीं कर सकती। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रिक्शा चला रही हैं। मुझे 2 साल हो गए हैं चलाते हुए। 2 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए, तो क्या मजबूरी थी ऐसी जो आपने रिक्शे को ही चुना? महंगाई बहुत हो गई है तो ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना ये हवाई रोज़ी है, कभी होता नहीं। अब कल भी नहीं लगा, आज भी वही हालात जा रहे हैं, मुझे नहीं नज़र आ रहा। कल भी मैंने दूध उधार ही लिया दुकान से। तो जो है गैस है वो भी मैंने उधार डलवाई है। सिर्फ महंगाई की वजह से हम गैस पूरी करें, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। तो गर्मी भी लगती है इसको, तो वो मैं फिर ये तौलिया है इसको गीला करके ना तो इसके सर पे डाल देती हूँ, तो वो थोड़ी देर सोया रहता है इससे। अच्छा, ये रिक्शा लेने में किसी ने मदद की, किसी इदारे ने, किसी हुकूमत ने मदद की थी आप? अपनी मर्जी से कर सकती, कोई बातें सुनाने वाला तो नहीं है कि हुआ तो खा लिया, ना हुआ तो अल्लाह वारिस। तंग करते हैं जो है ना मालिक मकान। मैं बस ये कहती हूँ कि मेरे घर के लिए कुछ किया जाए अगर हो सकता है तो मैं अपने बच्चों के लिए जो है ना घर बनाना चाहती हूँ। बस ये इसका डर रहता है ज़्यादातर कि बच्चे फिर जब जिस दिन ना हो पास फिर मैं इजी होकर चलाती हूँ। ज़ाहिर है ये छोटा सा बच्चा है, इसका क्या कसूर है। ज़ाहिर है मैं निकलती हूँ, इसको लेके निकलती हूँ, फिर मुझे इसकी टेंशन तो रहती है, कुछ चीज़ ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, परेशानी तो होती है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून के साथ कराने जा रही हूँ जो ना सिर्फ अपने घर का सहारा है बल्कि उस मुआशरे के लिए भी मिसाल है जो समझते हैं कि शादी के बाद खवातीन कुछ नहीं कर सकती। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रिक्शा चला रही हैं, अपने बच्चों को साथ कैरी किया हुआ है। किस कदर मुश्किलात का सामना है, आइए इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, क्या नाम है आपका? मुनज़्ज़ा। मुनीसा जी, मुझे ये बताइएगा कि कब से चला रही हैं रिक्शा? मुझे 2 साल हो गए हैं चलाते हुए। 2 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए, तो क्या मजबूरी थी ऐसी जो आपने रिक्शे को ही चुना? बस हस्बैंड जॉब करते हैं, हस्बैंड की सैलरी कम है, घर किराए पे है, नई मामला सर्कट घर का चलता है। इस तरह महंगाई बहुत हो गई है तो ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना ये काम शुरू किया। आपके खावन क्या करते हैं? वो सेल्समैन है। यानी कि मतलब 25-30 जो हजार है ना वो कमाते हैं। 30,000 उनकी सैलरी है। ओके, और बच्चे कितने हैं आपके घर में? कितने बच्चे हैं टोटल? मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है। 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, यानी कि 4 बच्चे हैं। हाँ जी। और 4 बच्चों के साथ इस तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, तो आपने हिम्मत ना हारते हुए जो है वो रिक्शा ये किराए पे है या आपने खरीदा है? नहीं, ये मैंने किस्तों पे लिया है। किस्तों पे रिक्शा खरीदा, उसको चला रही हैं। घर कैसे मैनेज करती हैं साथ? बस हस्बैंड जो है वो रेंट वगैरह दे लेते हैं, इसकी किस्त दे लेते हैं, और मैं घर का जो हांडी रोटी हो गया, बच्चों का दूध हो गया, निकाल लेती हूँ। तो कभी ये भी नहीं होता, हवाई रोज़ी है, कभी होता नहीं। अब कल भी नहीं लगा, आज भी वही हालात जा रहे हैं, मुझे नहीं नज़र आ रहा। कल भी मैंने दूध उधार ही लिया दुकान से। तो जो है गैस है वो भी मैंने उधार डलवाई है, घर की गैस है, वो भी नहीं वो लगा हुआ मीटर, तो वो भी इधर से करवानी पड़ती है। वो भी कल से परसों से 550 रुपये किलो हो गई है। सवारी जल्दी किराया नहीं देती, जल्दी बैठती नहीं है। सिर्फ महंगाई की वजह से हम गैस पूरी करें, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। ठीक है। अच्छा, आप बच्चों को साथ कैसे मैनेज करती हैं? रिक्शा चलाती हैं, फुल टाइम रिक्शा चलाती हैं, क्या करती हैं? नहीं, फुल टाइम तो नहीं, मैं बच्चों को टाइम देना होता है, घर में भी मैंने खुद ही सारा कुछ करना होता है, तो मैं फिर बच्चों को साथ लेके खुद ही जो है जिस तरह। ये तो मुश्किल होता होगा, जाहिर है बच्चा आपके साथ आपके काम करने वाली जगह पे। हाँ, बस मुश्किल होता है। अब देखें ये तंग कर रहा है, अभी भी सो जाता है थोड़ी देर, तो फिर मुझे थोड़ा सा इजी हो जाती हूँ मैं। तो गर्मी भी लगती है इसको, तो वो मैं फिर ये तौलिया है इसको गीला करके ना तो इसके सर पे डाल देती हूँ, तो वो थोड़ी देर सोया रहता है इससे। ओहो, बड़ी हिम्मत वाला काम है जो आप कर रही हैं, बच्चे को साथ लेके आप काम कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं। अच्छा, एक ऐसे मुआशरे में जहाँ बेसिकली कह सकते हैं हम कि औरत को जो है वो बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है, तो क्या रिएक्शन होता है यहाँ के मर्दों का जब वो देखते हैं कि औरत इस तरह रिक्शा चला रही है?
बस 100 में से 80% जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर अच्छे ही यानी कि मिले हैं मुझे। 20% ऐसे होंगे जिसमें रिक्शे वाले भी शामिल हैं, वो भी कभी कभी इस तरह के अल्फाज यूज़ कर जाते हैं। तो लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने लिए निकलना है, अपने बच्चों के लिए निकलना है, तो मैंने ये सब अगर मैं देखती रहूँगी तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती। करते हैं लोग, करते हैं, बातें क्यों नहीं करते हैं। ज़्यादातर वैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं, लेकिन बीच में कोई ऐसे भी हैं जो कर जाते हैं। अच्छा, आपके लिए ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला टाइम कौन सा था? जब ये स्टार्ट किया, आदत नहीं होती लोगों की नज़रें बर्दाश्त करने की, या कौन सा था टाइम? पहले जब शुरू में मैंने इसको सीखा और जब मैं घर से बाहर निकलना शुरू हुई है, तब से मुझे थोड़ा सा हुआ था कि जब खराब हो जाना कि लोग देख रहे हैं, मुझे क्यों देख रहे हैं, मतलब इस तरह का होता था। लेकिन अब नहीं, अब लोग देख भी रहे हो ना तो मैं ज़्यादातर उनको इग्नोर ही करती हूँ, मैंने देखा ही नहीं है। रिक्शा चलाना किससे सीखा? अपने हस्बैंड से। अपने शौहर से रिक्शा चलाना सीखा है। सपोर्ट करते हैं वो आपको, घर के कामों में मदद करते हैं? इतना ना टाइम ही नहीं होता ना उनके पास भी नहीं। वो अब 10 बजे चले जाते हैं, रात को उनका आने का कोई टाइम नहीं है, वो लेट आते हैं। फिर मैंने उनको क्या कहना होता है। फिर ये होता है कि जिस दिन छुट्टी होती है फिर मैं मैनेज कर लेते हैं, बच्चे उनके पास रेस्ट के लिए उनको छोड़ देती हूँ, बच्चे छोड़ के तो फिर चली जाती हूँ मैं। और मैं फिर ज़्यादा नहीं करती ना। अच्छा, ये रिक्शा लेने में किसी ने मदद की, किसी इदारे ने, किसी हुकूमत ने मदद की थी आप? नहीं, किसी ने भी कोई मदद नहीं की। आप गई थी वैसे किसी के पास कि मुझे हेल्प चाहिए? नहीं, मैं गई भी नहीं थी, क्योंकि आजकल कोई भी नहीं देता, ठीक है। तो मैंने खुद ही ये बस अपने खुद ही करके मैंने मदद आप? हाँ, बस खुद ही किया मैंने। बात है। अच्छा, मोस्टली खवातीन समझती हैं, लड़कियां समझती हैं शादी के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो इंसान उन्हीं हालात में रहे, वहीं रहे। अगर इतनी तनख्वाह नहीं है तो इतने रिसोर्सेज नहीं हैं तो भी उन्हीं में मैनेज करे। तो आपने कैसे सोचा कि बच्चों के साथ जो है इतना मुश्किल काम, आप कोई और काम भी तो कर सकती हैं? असल में ना मैं जॉब में मैं बच्चे साथ नहीं रख सकती थी, जॉब की पाबंद हो जाना था मैंने। ज़ाहिर टाइमिंग थी, छुट्टी होती, बच्चे बीमार हैं, तो वो मैंने जाना ही जाना था या उनकी बातें सुननी थी। तो पहले वैसे मैं जॉब भी करती थी, बच्चे मेरी बेटी होने से पहले तक मैंने जॉब भी की है। तो लेकिन अब जब बच्चे हो गए हैं तो मैं नहीं जा सकी। अब यहाँ पे ये है कि चलो अपनी मर्जी से मैं निकल सकती हूँ, अपनी मर्जी से कर सकती हूँ, कोई बातें सुनाने वाला तो नहीं है। हुआ तो खा लिया, ना हुआ तो अल्लाह वारिस। अच्छा, क्या तालीम है आपकी, क्या पढ़ी लिखी है? हाँ जी, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है। तो पहले क्या काम करती थी? पहले मैं भी जॉब भी करती थी, ये जो कंपनीज की तरफ से ना स्टोर पे, तो मैं ये जॉब करती थी पहले। अच्छा, क्या लगता है बेहतर है कि अपना काम करना है या जॉब? नहीं, अपना काम ठीक है, अपना काम। तो गैस की जो सूरत हाल जा रही है इस वक्त, पेट्रोल गैस की कीमतों से तो हर कोई परेशान है, तो आपको किस तरह से जो है ये मुतासिर किया है इस चीज़? मैं तो बहुत ज़्यादा गैस के हवाले से तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि सवारियाँ हैं वो कर नहीं देती, ठीक है। वो कहती हैं अल्लाह करे छूट ही हो। ज़्यादातर लोग तो ऐसे करते हैं, तो कई लोग जो वो समझते हैं वो फिर नहीं करते इस तरह, कहीं कर जाते हैं, तो कहीं जो है ना वो बस कहते हैं कि हमें ये मुफ्त में ही छोड़ है बस। मुफ्त वाला हिसाब? हाँ जी, मुफ्त वाला हिसाब है, मुफ्त। अच्छा, कभी कोई ऐसा इंसान आपको मिला है जिसने आपको जो है ना वो किराया ना दिया हो, लड़ाई की हो, फड्डा डाल लिया हो? हाँ जी, मेरे साथ एक लेडीज ऐसी बैठी थी जो मुझे अभी तक याद है। हालांकि वहाँ का तकरीबन 30 के 40 रुपए रेंट बनता था लोकल का, तो वो भाग गई हैं, नहीं दिया उन्होंने। ऊपर से बड़े अल्फाज जो है ना बेहुदा से बोल के गई हैं, मैं फिर चुप हो गई, मैंने इसको क्या कहना था। अच्छा, सबसे ज्यादा लोगों को मसला किस चीज से होता है? मतलब किसी चीज से भी नहीं, ज्यादा है ना बच्चों वाला, ये आपने से। वो यही कहते हैं कि आप इतनी गर्मी में बच्चों को साथ लेके फिर रही हैं, तो इनको घर में संभालने वाला नहीं है। सब अपने घरों वाले हैं, कोई भी नहीं है आपके सामने, आपने देखा ही है, बच्चे अकेले हैं। वो भी मैं पहले तो नहीं छोड़ती थी इनको घर अकेला, अब छोड़ना शुरू किया है। वो भी बस फोन मैंने घर दिया, राब्ते में रहती हूँ। मुझे डर ही लगा रहता है बच्चे कहीं ना लगा दें, क्योंकि ऐसे वाकयात मैंने बहुत सुने हैं। मैंने पीछे एक सवारी छोड़ी है, बच्चा था वो, और उसने ना कहीं ईद वाले दिन पटाखा चलाया, माचिस लेके आया, पूरा जिस्म उसका जल गया। तो यही चीज़ें देख देख के ना मैं कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को घर अकेला ना छोड़ूं। तो फिर मैं जो है ना मैं बाहर रहती हूँ, मुझे टेंशन तो लगी रहती है, लेकिन अब क्या करें, अब कमाना भी तो है ना उनके लिए। अच्छा, कोई इदारा है, हुकूमत है, क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम है? पैगाम यही है कि जो महंगाई, अब गैस देखिए कितनी महंगी हो गई है, हमारे लिए ये हमारे लिए मसले हैं, हम गरीबों के लिए। तो हम नहीं जो मैनेज कर सकते हैं वो करते हैं, हम नहीं कर सकते। गैस का मीटर घर लगा नहीं है, वो भी इधर से हमने करवानी है। सिलेंडर जो है रिक्शे का, वो भी हमने इधर से ही भरवाना है। तो हमें क्या बचता है? अब मैंने सुबह उधार गैस डलवाई है, उधार देने वाले भी 100 बातें करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा उधर दुकान पे भी तकरीबन 5 या 6 हज़ार रुपया बन गया, वो सुबह वो आदमी बोल रहा था। तो वो हम कहाँ से करें? अब मैं अगर अब निकलती हूँ, मैं आज के लिए कमा के लाऊंगी कि मैं पिछला उधार उतारूंगी?
तो जो है ना घर के लिए मैं कह रही हूँ, जो घर किराए पे है, साल बाद उन्होंने किराया बढ़ाया होता है, कोई काम कह दो वो करवाते नहीं है, तो वो तंग करते हैं जो है ना मालिक मकान। मैं बस ये कहती हूँ कि मेरे घर के लिए कुछ किया जाए अगर हो सकता है तो मैं अपने बच्चों के लिए जो है ना घर बनाना चाहती हूँ। बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने जब रिक्शा चलाना शुरू किया था, आपके मैके वालों ने, ससुराल वालों ने कोई इतराज नहीं उठाया? नहीं, मेरे मायके वालों के वो यही कहते हैं कि अपना हक हलाल का कमा के बच्चों को खिला रही हो, इससे अच्छी और क्या बात है। किसी ने भी मुझे कुछ नहीं कहा, बस यही है कि बस उनको यही रहता है कि एक्सीडेंट मेरा 2 दफा हो चुका है, तो वो 2 दफा होता है। हाँ जी, वो किस चीज से हुआ है? गाड़ी से हुआ? एक दफा तो ये लोडर रिक्शे वाला जो है ना, मरियम नवाज का, ये जो कूड़े वाले जा रहे होते हैं, इन्होंने साइड मारी है, शीशा तोड़ दिया है। एक दफा गाड़ी वाले ने गाड़ी मार के तो खुद भाग गया वो, तब ये बेटा नहीं था मेरा। तो फिर वहाँ अकेली थी? मैं नहीं, लोगों ने उठाया फिर किया, बस ये इसका डर रहता है ज्यादातर कि बच्चे फिर जब जिस दिन ना हो पास, फिर मैं इजी होके चलाती हूँ। जाहिर है ये छोटा सा बच्चा है, इसका क्या कसूर है। जाहिर है मैं निकलती हूँ, इसको लेके निकलती हूँ, फिर मुझे इसकी टेंशन तो रहती है, कोई चीज ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, परेशानी तो होती है ना। और ये मेरा बेटा, ये भी मेरे साथ अब ये आवाजार होता है, मेरी मजबूरी होती है इसको लेके निकलना। जब बच्चे दूसरे एकेडमी गए होते हैं तो इसको साथ लाना पड़ता है, लेकिन ये आवाजार हो जाता है अब ये साथ। बच्चा कोई स्कूल जाता है आपका? मेरे 2 बच्चे बड़े स्कूल जाते हैं जो 7-8 साल। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थी एक ऐसी खातून जिन्होंने हालात की तंगी देख के जो है वो राह नहीं छोड़ा, उन्होंने साथ दिया अपने शोहर का, और आज इस मुकाम पे है कि रिक्शा चला रही हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, हक हलाल कमा रही हैं। लेकिन गुजारिश है कि इनकी मदद की जाए। हुकूमत को चाहिए कि इन जैसे लोगों के लिए, जो कि सेल्फ मेड लोग हैं, जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके लिए कोई नरमी बरते, कोई इनको फैसिलिटेट करे, ताकि ये भी जो है वो खुल के सांस ले सकें। वो देख सकती हैं 2 बच्चे उनके साथ मौजूद हैं और किस तरह से वो रोज़गार की तलाश में जो है वो निकली हुई हैं, और इस तरह से बच्चों को साथ लेकर गर्मी में ख्वार हो रही हैं। आप लोग भी इन जैसे लोगों की मदद करें जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अपनी मेज़बान को दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।